प्राचीन काल में एक विशाल समुद्र के तट पर तितली का एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। वे दिन भर उसके भोजन और पानी की व्यवस्था करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते। जब टिटहरी के अंडे देने का समय आया तो उसने एक दिन पहले अपने पति से कहा कि वह अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढे और मैं वहां जाकर अंडे रखूंगी। टिटहरी ने उसे भरोसा देते हुए कहा कि प्रिय, यह स्थान भी पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहरी ने कहा, जब समुद्र की लहरें उठाती हैं तो एक वयस्क हाथी की भी खींच ले जाती हैं, तो इस समुद्र के सामने हमारे अंडे कैसे टिकेंगे। इसीलिए हमें समुद्र से कहीं दूर जाकर अपने अंडे देने चाहिए। टिटहरी ने कहा, समुद्र इतना साहसी नहीं है कि हमारे अंडों को नुकसान पहुंचाएगा। तुम यहाँ बिना किसी डर के अंडे दे दो। समुद्र की भी दोनों बातें ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, यह टिटहरी बड़ा ही अहंकारी है। वह जब भी सोता है तो अपने चार पैर आसमान की तरफ करके सोता है, ताकि कभी आसमान गिरे तो वह आसमान को अपने पैरों पर उठाकर अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान चकनाचूर होना जरूरी है। यह सोचकर समुद्र के ने लहरों के सहित उसके अंडों को अपने में समेट लिया। शाम को जब टिटहरी अपने घोंसले में पहुंची तो वहां अंडे ना पाकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते हुए टिटहरी से बोली, मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि यह समुद्र हमारे अंडे ले जाएगा। तुम अपने अभिमान में ही बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो अपने शुभ चिंतकों को बातों पर ध्यान नहीं देते, उनकी ऐसे ही दुर्दशा होती है। बुद्धिमान वह जो अपनी आपत्ति आने से पहले ही आपत्ति का समाधान सोच ले और जो होगा देखा जाएगा ऐसी नीति अपनाते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर टिटहरी ने टिटहरी से कहा, मैं मूर्ख और निकर्म नहीं हूँ। अब तुम्हें मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो। मैं इससे समुद्र को ही सुखा दूंगा। टिटहरी, हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी के शत्रुता करनी चाहिए। समुद्र से तेरी दुश्मनी शोभा नहीं देती। इस पर गुस्सा करके क्या फ़ायदा। टिटहरी फिर से घमंड में आने चोट से समुद्र को खाली करके की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर से समझाया कि तुम उसे समुद्र को अपनी चोंच में कैसे खाली करोगे, जिसमें गंगा और यमुना जैसी सैकड़ों नदियों का जल हर समय गिरता रहता है। टिटहरी अब भी अपने हट पर अड़ा रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने की निश्चय कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की सहायता लो। कई बार दो छोटे जीव मिलकर एक बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे कठफोड़वा और मेढक मिलकर हाथी को मार डाला था। टिटहरी, अच्छी बात है, मैं अपने जान पहचान के दूसरे पक्षियों की मदद से समुद्र को सुखाने की योजना बनाऊंगा। यह कहकर उसने हंस, बुलबुले, सारस, गौरैया आदि अनेक पक्षियों को अपनी व्यथा सुनाई। तब वह पक्षियों ने मिलकर कहा कि हम सब को तो समुद्र के सामने कमज़ोर हैं, लेकिन पक्षियों के राजा गरुड़ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम सब पक्षियों को मिलकर उनके पास जाना चाहिए। यह कहकर सभी पक्षियों को राजा गरुड़ के पास गए और उन्हें सारा वृत्त कह सुनाया। पक्षीराज, आपके रहते हुए समुद्र ने हम सभी पक्षियों के यह अत्याचार किया। हम समुद्र से इसका बदला लेने चाहते हैं। आज वह घमंडी समुद्र इस टिटहरी के अंडे बहा ले गया, कल वह किसी और पक्षी के अंडे बहा ले जाएगा। यदि यह अत्याचार नहीं रोका गया तो पूरा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने सभी पक्षियों की बात सुनकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसी समय भगवान विष्णु का एक दूत गरुड़ से मिलने आया। उस दूत के माध्यम से भगवान विष्णु ने गरुड़ को सवारी के लिए नियंत्रण भेजा था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि जाओ और भगवान विष्णु को दूसरी सवारी की व्यवस्था करने के लिए कहो दो। दूत ने क्रोध के कारण पूछा तो गरुड़ ने सारा
शब्द कह सुनाया। दूत के मुख से गरुड़ को क्रोध की कथा सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को सांत्वना देने उनके घर पहुँचे। भगवान विष्णु के आते ही गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस समुद्र ने मेरे साथी पक्षी के अंडे चुरा कर मेरा अपमान किया। मैं इस समुद्र के से अपना अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे क्रोध उचित है, समुद्र को ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए। मैं उन अंडों को वापस समुद्र से टिटहरी तक पहुँचा दूँगा। उसके बाद हम अमृतवाड़ी का भी जाना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आरोग्य बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, दुष्ट समुद्र, अब वे अंडे टिटहरी को वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें पल भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने टिटहरी के अंडे वापस दिए और इस तरह पक्षियों का उद्धार हुआ। कहानी का भाव, हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठान लो तो असंभव भी संभव हो जाता है।